हुई हैं। मैंने खुद डीएम साहब से बात की है, तो डीएम वहाँ के कहते हैं कि भैया इसको लेकर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई अधिसूचना इसको लेकर अभी तक जारी नहीं की गई है। तो सिर्फ झूठे वादे झुंझुना देने का आप काम करते हैं। आप सोचते हैं कि बिहार की जनता बेवकूफ़ है, आप उनको इस तरीके की बातें बोलेंगे और वो आपके वादे में आ जाएंगे। इसीलिए इस बार कोई आया तो नहीं था, तीसरे नंबर की पार्टी आप बन के रह गए थे। भाई अब कोई आईना कोई आईना दिखाता है तो जनता दल यूनाइटेड को बुरा लगता ही है। चिराग पासवान से आज इतनी नफरत क्यों? भाई मैं तो आपकी नीतियों का विरोध करता हूँ, पर इतनी व्यक्तिगत नफरत चिराग पासवान से क्यों? क्योंकि चिराग पासवान आपको आईना दिखाता है। चिराग पासवान हर उस जगह पहुँचता है जहाँ पे आपकी विफलता, आपकी वजह से लोगों की जानें जा रही हैं, इसलिए आपको बुरा लगता है। संजय जायसवाल जी से भी इसीलिए उनको नाराज़गी हो रही है या बुरा लग रहा है कि भैया वो क्यों बोल रहे हैं। मरने दो ना, मुख्यमंत्री तो बोलते ही हैं जो पिएगा वो मरेगा। मुख्यमंत्री को फर्क ही नहीं पड़ता कि बिहार के लोग मर जाएं, खत्म हो जाएं, बर्बाद हो जाएं। मुख्यमंत्री को इससे फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज ब्रजेश कुमार के साथ। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जब नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी नहीं किए थे तो जहरीली शराब से मौत नहीं होती थी। जब से नीतीश कुमार शराबबंदी किए हैं, जब से जहरीली शराब से मौत हो रही है। इसको जिम्मेदार कौन होता है? जब किसी को जासिस के तहत या जानबूझ के मारा जाता है तो उसको हत्या कहा जाता है। जब नीतीश कुमार को ये पता है कि जहरीली शराब से मौत हो रही हो तो इसको हत्यारा किसको कहा जाए? तो नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार इसके जिम्मेदार होते हैं। और बीते दिनों नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में मौत हो गई थी जहरीली शराब से। उसको लेकर के वहाँ पे चिराग पासवान मिलने गए थे और कुछ दिन पहले यानी सारण जिला में मौत हो गई जहरीली शराब से लेकर के, तो वहाँ पे पीड़ित से मिलने चिराग पासवान गए थे। चिराग पासवान ने खुद कहा कि जब मैं मिलने जाता हूँ पीड़ित से तो ऐसा नहीं लगता है कि मैं दोबारा इस पीड़ित से मिलने आऊँ, क्योंकि जहरीली शराब से मौत होने की संख्या दिन पर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और जब मीडिया ने सवाल किया चिराग पासवान से कि राजद की ओर से कहा जाता है कि आप राजद के चिराग हैं, तो चिराग पासवान ने सीधे तौर पर कहा कि मैं किसी का चिराग नहीं हूँ, मैं रामविलास का चिराग हूँ। क्या कुछ कहते हैं चिराग पासवान, ये सुनिए। 14 लोगों की मौत हो गई है। आप बिहार शरीफ पे कहते हैं, क्या लगता है जहरीली शराब को लेकर आप शराबबंदी कानून भाई होना बिल्कुल चाहिए, पर सबसे ज़्यादा दुखद ये है, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, कि ऐसी जगहों पे जाकर मतलब जितनी पीड़ा आपको होती है और जब आप जाकर वहाँ पर औरतों को रोते बिलखते आप देखते हैं, मैं हर बार मैं जाता हूँ और मैं यही दुआ करता हूँ, यही कामना करता हूँ कि भगवान ना करे कि मुझे दोबारा ऐसे किसी परिवार से मिलने जाना पड़े जिनकी मृत्यु जहरीली शराब पीने से हुई हो। पर पिछली बार नालंदा गया था, उसके बाद भी मैंने यही सोचा था, पर आज जिस तरीके से छपरा में घटना घटी है, इससे एक बात तो स्पष्ट है जो मैं बार बार बोलता हूँ कि ये अब मौतें नहीं रह गई हैं, ये हत्या है। हत्या आप किसको बोलते हैं? जिसकी आपको जानकारी होती है कि भैया अगली बार ऐसी घटना फिर घट सकती है या ये हो सकता है, वो हत्या होती है। और ये आपको पता है कि बिहार के हर एक ज़िले में रह रहकर इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। उसके बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है, इसको लेकर कोई ऐसा कार्य करने को तैयार नहीं है कि जिससे इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि भैया कम से कम अब इसके बाद ये घटना नहीं घटे। आज मुझे बताइए ना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपके गृह जिले में हो गया, आज मुझे आप इस बात का विश्वास कैसे दिलाएंगे कि भैया छपरा में ये जो हुआ, अब इसके बाद देखना हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि दोबारा बिहार में कभी कम से कम जहरीली शराब पीने से किसी की मृत्यु नहीं होगी। ये विश्वास मुख्यमंत्री अगर नहीं दिला सकते हैं बिहारियों को, तो फिर ऐसे मुख्यमंत्री के होने का क्या मतलब है जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी बिहार वासियों को नहीं दे सके। तो इसीलिए हम लोग जो बार बार हम लोग जो मांग कर रहे हैं, फायदा होगा, क्या लगता है चिराग अमेंडमेंट जो कर रही है बिहार सरकार, 13 चेंजेस, कोई फायदा होने वाला है इससे? फ़ायदा इससे क्या होने वाला है? बस कानून को आप थोड़ा सा आप लचीला बनाने का प्रयास करें। भाई जब तक आप उन गिरोह को नहीं पकड़ेंगे जिन्होंने अपनी जड़ों को मजबूत कर दिया। भाई जहरीली शराब ये टर्म हम लोग तब सुनने लगे जब से आप शराबबंदी कानून लेकर आए, तो इसका मतलब जहरीली शराब का निर्माण बिहार में होना शुरू हो गया इस कानून के विरोध में। तो जब तक आप हुई हैं, मैंने खुद डीएम साहब से बात की है, तो डीएम वहाँ के कहते हैं कि भैया इसको लेकर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई अधिसूचना इसको लेकर अभी तक जारी नहीं की गई है। तो सिर्फ झूठे वादे झुंझुना देने का आप काम करते हैं। आप सोचते हैं कि बिहार की जनता बेवकूफ़ है, आप उनको इस तरीके की बातें बोलेंगे और वो आपके वादे में आ जाएंगे। इसीलिए इस बार कोई आया तो नहीं था, तीसरे नंबर की पार्टी आप बन के रह गए थे। जेडीयू को बुरा क्यों लग रहा है? भाई अब कोई आईना याद है ना गांधी मैदान में कैसे सबको साथ में शपथ लिए थे? कोई आईना दिखाता है तो जनता दल यूनाइटेड को बुरा लगता ही है। चिराग पासवान से आज इतनी नफरत क्यों?
भाई मैं तो आपकी नीतियों का विरोध करता हूँ, पर इतनी व्यक्तिगत नफरत चिराग पासवान से क्यों? क्योंकि चिराग पासवान आपको आईना दिखाता है। चिराग पासवान हर उस जगह पहुँचता है जहाँ पे आपकी विफलता, आपकी वजह से लोगों की जानें जा रही हैं, इसलिए आपको बुरा लगता है। संजय जायसवाल जी से भी इसीलिए उनको नाराज़गी हो रही है या बुरा लग रहा है कि भैया वो क्यों बोल रहे हैं। मरने दो ना, मुख्यमंत्री तो बोलते ही हैं जो पिएगा वो मरेगा। मुख्यमंत्री को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि बिहार के लोग मर जाएं, ख़त्म हो जाएं, बर्बाद हो जाएं। मुख्यमंत्री को इससे आरजेडी के चिराग कहीं ना कहीं आप राजद से जोड़ रही है, लालटेन का चिराग है। मैं सिर्फ रामविलास पासवान का चिराग हूँ बस। एक आखिरी रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।